नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो बचे हुए सिलेबस थे यूपीएसटीएस के वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे उसके 3 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। वहां से आप लोग जाके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो उसके और भी सीरीज मैं आगे लेकर आता रहूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, पहले मैंने सोचा कि ये जो आपकी थ्योरी है इसको पूरा कंप्लीट कर दें, जिससे आपको आसानी हो एमसीक्यूज करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको बता देते हैं यहाँ से जो आपका पार्ट। तो फ्रेंड्स, आपको दिखा देते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका ये पार्ट डी है, मेडिकल डेप्थ एंड इट्स फंक्शन। मतलब मेडिकल के जो डेप्थ में आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आपको मैं इसको हिंदी में इस वीडियो के माध्यम से करवाऊँगा। अगर आपको चाहिए तो फ्रेंड्स, मेरे पास 63 पेज की जो गवर्नमेंट की तरफ से इसकी PDF है, लेकिन वो फ्रेंड्स इंग्लिश में है। उसको मैं आपको टेलीग्राम पर अभी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, वहाँ से आप इंग्लिश वाला डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदी के लिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें फ्रेंड्स, नहीं तो आप कहेंगे हमें ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को चलिए कंटिन्यू करते हैं और अपने सिलेबस को पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पहला जो आप क्वेश्चन आ जाता है कंसल्टिंग डिपार्टमेंट। तो इसका जो कंसल्टिंग डिपार्टमेंट को हिंदी में दुर्घटना या आपात इमरजेंसी विभाग भी कहते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट ED को भी इसी नामों से जाना जाता है, जैसे एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी वार्ड। कंसल्टेटिव डिपार्टमेंट इस विभाग से मरीज जिसका स्थिति बहुत क्रिटिकल हो वो ही आते हैं। इसमें मरीज या तो खुद चल कर आते हैं या एम्बुलेंस से। इस तरह के इमरजेंसी डिपार्टमेंट या तो हॉस्पिटल में होते हैं या दूसरा कोई प्राइम केयर सेंटर में। इससे मरीज बिना प्लान किए हुए आते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंटल, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ट्रोमा आदि के मरीज होते हैं। इस केस में डिपार्टमेंटल व्यक्ति हमेशा पहली ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे मरीज तो मौत से जूझ रहे होते हैं या मरीज की स्थिति सही नहीं होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, कंसल्टेटिव डिपार्टमेंट 24 घंटे खुला रहता है, जिससे मरीज को कोई परेशानी ना हो और हमेशा मरीज को देख रेख करने के लिए वहाँ व्यक्ति स्टाफ उपलब्ध रहता है। तो दूसरा फ्रेंड्स जो आ जाता है एनेस्थेटिक्स। एक ऐसा मेडिकल डिपार्टमेंट है जिसमें मरीज को बेहोश करके इलाज किया जाता है। इस विधि को एनेस्थेसिया कहा भी बोला जाता है। मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल के यह महत्वपूर्ण विभाग हैं। एनेस्थेसिया का अर्थ ग्रीक शब्द विथआउट सेंसेशन होता है, जिसका हिंदी अर्थ बिना महसूस या बिना सनसनी होता है। यह शरीर को कंट्रोल्ड तथा जागृत को कुछ समय के लिए शून्य की स्थिति में लाता है, जिससे मरीज का इलाज हो सके। इससे मरीज को दर्द से राहत के लिए एनाल्जेसिया, पैरालिसिस, मसल्स रिलैक्सेशन, एमनेसिया, लॉस ऑफ। एनेस्थेसिया के 3 विस्तारित उपयोग। जनरल एनेस्थेसिया, इससे मरीज के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को सप्रेस करता है, जिससे मरीज अनकॉन्शियस या जागृत की अवस्था में नहीं रह पाता। इससे ड्रग या तो इंजेक्ट किया जाता है शरीर के अंदर या मुंह से इनहेल किया जाता है। सेडेशन, इसको बेहोश करने की क्रिया बोला जाता है। इसमें शरीर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कम डिग्री पर सप्रेस होता है, जो अनकॉन्शियस की स्थिति में लाए बिना ही लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्रिएट करता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट जो नोट्स हैं आपको इसको तैयार कर लेना है। आपको एग्ज़ाम में 100% इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर चलते हैं। जनरल एंड लोकल एनेस्थेसिया, इससे शरीर के जिस पार्ट को महसूस नहीं करना होता उस भाग को ब्लॉक कर देता है। इस स्थिति में नर्वस इम्पल्स तथा भाग कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है। एनेस्थेसिया प्रवाह के सिलिएशन विभिन्न प्रकार की ड्रग इस्तेमाल करता है, जैसे जनरल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया, हाइपोस्टिक्स, सेडेटिव्स, न्यूरोम्यूकुलर्स, ब्लॉकिंग ड्रग, नारकोटिक्स एंड एनालॉजिस्ट। मेजर रिस्क, इसमें मृत्यु, हार्ट अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी रिस्क होता है। माइनर रिस्क। कार्डियोलॉजी को फ्रेंड्स ग्रीक में कार्डिया, हार्ट तथा लॉजिया स्टडी मेडिसिन का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हृदय के डिसऑर्डर के साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित डील किया जाता है। इस डिपार्टमेंट में मेडिकल डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट ऑफ कोलेजिकल हार्ट डिफेक्ट, क्रोनेसरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर, वैल्वुलर हार्ट डिजीज। इस क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड फिजिशियन को कार्डियोलॉजिस्ट ए स्पेशलिस्ट ऑफ इंटरनल मेडिसिन बोलते हैं।
पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसे पेडियाट्रियन भी कहते हैं। जो फिजिशियन कार्डियटिक सर्जरी में स्पेशलाइज्ड होते हैं उन्हें कार्डियोटिक सर्जन्स या स्पेशलिटी ऑफ जनरल सर्जरी भी बोलते हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट को इंटेंसिव केयर यूनिट या इंटेंसिव थेरेपी यूनिट या इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। यह हॉस्पिटल के एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट या विभाग होता है जो कि मरीजों को इंटेंसिव केयर मेडिसिन प्रदान करता है। मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल के यह महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग में मरीज की स्थिति एक तरह से लाइफ द ट्रीटमेंट की तरह होती है। इनकी देखभाल के लिए अस्पताल में हाईली क्वालिफाइड स्टाफ, फिजिशियन, नर्स एवं रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट रहते हैं। अगर मरीज की स्थिति बहुत हाई रिस्क पर हो तो उस केस में मरीज को इमरजेंसी डिपार्टमेंट से आईसीयू में भर्ती किया जाता है। ईयर, नोज एंड थ्रोट, इस डिपार्टमेंट में मरीज को कान, नाक, गला से ही संबंधित स्पेशली केयर प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि सिर और गले की देख रेख भी होती है। दूसरे शब्दों में बोलते हैं जिसे हेड एंड नेक सर्जरी, ORL, HN, ONHS एंड ENT भी कहते हैं। इसे सर्जिकल एंड मेडिकल प्रोड्यूसर दोनों होते हैं। इस क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जो कि ENT सर्जन्स एंड फिजिशियन इनको बोला जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, ईयर, नोज, थ्रोट बेस ऑन स्किल, हेड एंड नेक। तो यहाँ से जो इसकी मेन आपको है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो उसको भी मैं करवा देता हूँ। इसका PDF फ्रेंड्स आपको लास्ट में मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसके PDF के लिए आप परेशान मत होइए। इसका PDF आपको 1-2 दिनों बाद सभी PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूँगा। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं अगर, लेकिन आप यहाँ से वीडियो देखे रहेंगे तो आपको ज़्यादा तरीके से याद रहेगा। जनरल सर्जरी एक सर्जिकल स्पेशलिटी है जो कि मुख्य रूप से पेट संबंधी विषय वस्तु का उपचार किया जाता है, जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत और कभी कभी यह मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल के महत्वपूर्ण विभाग हैं। इस विभाग में स्किन, ब्रेस्ट, सॉफ्ट टिश्यू, ट्रॉमा, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज एंड हर्नियास के भी रोगी को ठीक किया जाता है। गायनेकोलॉजी, यह एक मेडिकल प्रैक्टिस है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वजाइना, यूट्रस एंड ओवरीज के बारे में डील करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है द साइंस ऑफ वुमेन। इसको वुमेन का साइंस भी कहा जाता है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। हेमेटोलॉजी, यह विभाग खून से संबंधित रोगों का उपचार करता है। यह खून के उत्पादन और इसके कंपोनेंट्स के दुष्प्रभाव या नष्ट करने से बचाता है, जैसे ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन्स, ब्लड प्रोटीन, बोन मैरो, प्लेट्स, ब्लड वेसल्स, स्प्लीन या मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन। रोगों के प्रकार, हीमोफीलिया, ब्लड क्लॉट, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मेंटल कैंसर, मल्टीपल मलेरिया एंड लाइफोमा जैसे रोगों के इसमें प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसका वीडियो कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स इसका जो अगला पार्ट है मैं जल्द से जल्द अपने वीडियो पे अपलोड करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।